इंडिया की जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है दैट इज गोइंग ग्लोबल। ये जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, ये रिसीव कर रही हैं ईयू लीडर को और उनको नमस्ते जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने पहले इंटरनेशनल ट्रिप जो कि G7 में है वहां पे निकल गए हैं। कितना जुल्म है, कितना सितम है। मैं ये कहती हूँ कि इतने तकल्लुफ की भी क्या जरूरत है। सुना है कि जी 16% जो है वो डिफेंस बजट बढ़ा दिया गया है। अब जाहिर सी बात है, आप देखें ना उधर अफगानिस्तान की साइड पे यानी कि टीटीपी वाले जो हैं वो आके दे ठका ठक। तो हुआ ये है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का फाइटर प्लेन JF-17 ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान क्रैश हो गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो करीब एक हफ्ते से वायरल हो रहा है। इसमें एक फाइटर प्लेन हवा में कलाबाजी खाता दिखाई देता है और फिर पेड़ों के पीछे क्रैश हो जाता है। दरअसल सच्ची बात मैं देखूं, अगर इसमें इसको अगर एनालाइज किया जाए तो G7 का इंडिया के बगैर अब गुजारा ही नहीं है। आज मैं अपने वजीर खजाना साहब को सुन रही थी, वो ये कह रहे हैं कि जो बैरूनी इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, चाइना बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहा है। उसके बावजूद भी क्यों हमें ये सुनने को मिलता है कि IMF के अलावा हमारे पास कोई और प्लान भी मौजूद ही नहीं, किसी और तरह भी मुल्क की मैशत आगे नहीं बढ़ सकती? क्यों? JF-17 क्रैश को लेकर पाकिस्तान की पोल खोलने वाले का नाम है मार्टिन बेकर। जी नहीं, ये कोई इंसान नहीं है, ये कंपनी है। जाहिर है सिक्योरिटी ज्यादा जरूरी है। अगर हम होंगे तो ही तो कुछ मतलब लूट मार सॉरी तभी तो कुछ हो पाएगा ना। बुधवार 5 जून 2024 को पाकिस्तानी एयरफोर्स का ब्लॉक 2 JF-17 एयरक्राफ्ट झांग डिस्ट्रिक्ट के पास क्रैश कर गया। इंडिया को आप आशीर्वाद दो, इंडिया को सपोर्ट दो, इंडिया को थपकी दो, इंडिया के ऊपर अपना हाथ रखो ताकि वो सारा कुछ कर सकें। नरेंद्र मोदी साहब ने ये बात नहीं की थी कि आओ इकोनॉमी की जंग लड़ें, आओ इकोनॉमी में दोनों मिलकर इकट्ठे करें, आओ गुर्बत को खत्म करें, आओ हॉस्पिटल बनाएं, आओ बिल्डिंगें बनाएं, आओ तरक्कियां करें। आप ये मुद्दे को क्यों आप मुझे कुछ दोस्त है फॉरनर्स, ठीक है, वो मुझे इस तरह ट्रीट करते हैं कि जैसे मैं ना कोई टेररिस्ट हूँ, क्योंकि आप पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तानी। हमारे यहाँ आपको हैरत होगी, इस वक्त इन्वेस्टमेंट 13% है कौमी आमदनी का। हिंदुस्तान और बांग्लादेश में 30% है। ये हाल है आपके इन्वेस्टमेंट का। इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखें तो 1.21% ग्रोथ के साथ आपकी परफॉर्मेंस इंतहाई बुरी है। तो ये नंबर्स अगर आप लेकर जाएं और साथ अपनी जो आबादी के बढ़ने की रफ्तार है उसके साथ मुआवजा करें और साथ जो मुल्क के अंदर महंगाई है पिछले चंद सालों से उसको साथ मिला के देखें, तो इसका मतलब यह है कि हम इकॉनमी को आगे नहीं ले जा रहे बल्कि पीछे की तरफ धकेल रहे हैं इसको। दिखाएंगे, 1 मिनट इधर लेकर आए कि जैसे डुगडुगी बजाई जाती है और बंदर जो सा तमाशा करता है, इसी तरीके से हमारे पॉलिटिशियन भी, कहा यह जाता है या तो अमेरिका डुगडुगी मचाता है और पॉलिटिशियन तमाशा करते हैं और फिर पब्लिक को भी उस तमाशे के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। वेस्ट को सिर्फ एक ही मुल्क अट्रैक्ट करता है क्योंकि द कंट्री विच हैज द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज, इंटेंशन, विल, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडिया है और कोई नहीं है। अगर मैं कहता हूँ इंडिया चांद पे जाके बैठ गया, क्या ये बात गलत है? मैं कहता हूँ इंडिया का रेलवे का निजाम सबसे अच्छा है, तो ये बात गलत है? आपने सुना कि उल्टा उन लोगों ने अपने खराजात बढ़ा लिए हैं, वो भी अवाम की जो खून पसीने की कमाई है उस पर भी टैक्स लगा दिए इन्होंने। और मैं ये कहती हूँ कि अगर गरीबों को ही आप पीसते रहेंगे ना तो मईशत नहीं उठ सकती, अवाम का गम गुस्सा जरूर बढ़े। इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद तय करता है, कोई उनको डिक्टेट नहीं करता इस एतबार से। आप ये देख लें कि बैक वक्त उनके जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ कितने जबरदस्त हैं और साथ साथ ईरान के साथ कितने मिसाली ताल्लुकात हैं। आप उन पॉलिटिकल लीडर्स को सपोर्ट करें जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया को करीब लाने की कोशिश की। मैं आपको हिस्ट्री से 2-3 एग्जांपल्स दे देता हूँ। परवेज मुशर्रफ ने मनमोहन सिंह के साथ बैठ के 4 नुकाती एजेंडे पे कश्मीर वाला जो मसला था वो हल कर लिया था। क्या आप इस एजेंडे को सपोर्ट नहीं करते? कोविड के जमाने के अंदर इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने पूरी दुनिया को ये कहना शुरू कर दिया, भाई देखो हम तो ये नमस्ते करते हैं तो हैंडशेक करना नहीं चाहिए, बिकॉज खतरा है कि एक शख्स से दूसरे शख्स में मतलब बीमारी की शिफ्ट ना हो जाए। इसलिए आप ये नमस्ते करें। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी सीम्स वेरी क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर। कैसे मोदी आपने पाकिस्तान में दोस्ती कराई? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बात भी की थी कि पाकिस्तान में किससे बात करें, पाकिस्तान में तो बात करने वाला कोई नहीं मिलता। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हम इंडिया की तरक्की को मोटिवेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन
ये मुनाफिकाना अमल छोड़ दें, खुल के बताएं कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा और वो हैंडलर्स अगर वो चाहते इस साथ बाहर से अमेरिका का कोई दबाव ले लेते या अमेरिका की कोई डिक्टेशन ले लेते तो वो ईरान के साथ इतनी अच्छी ट्रेड ना कर सकते, लेकिन उन्होंने अमेरिका को इस साथ बाहर से यकीन दहानी कराई कि हमारे यूक्रेन को सपोर्ट करा था और रशिया से भी तेल लिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, G7 जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है, उसकी मीटिंग इटली में होने जा रही है। इस मीटिंग की होस्ट मेलोनी ने सभी वर्ल्ड लीडर्स का पूरे जोश के साथ स्वागत किया। उसी समय ये चीज़ नोट की गई कि मेलोनी भी भारतीय कल्चर से प्रभावित होकर अपने सभी मेहमानों का हाथ जोड़कर स्वागत कर रही। जाहिर है उनके खास दोस्त मोदी जी का उन पर गहरा प्रभाव भी है। ये चीज़ देखकर पाकिस्तानी मीडिया जलकर खाक हो गई। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। कोविड के ज़माने के अंदर इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने पूरी दुनिया को ये कहना शुरू कर दिया, भाई देखो हम तो ये नमस्ते करते हैं, तो हैंडशेक करना नहीं चाहिए, बिकॉज खतरा है कि एक शख्स से दूसरे शख्स में मतलब बीमारी की शिफ्ट ना हो जाए। इसलिए आप ये नमस्ते करें। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी सीम्स वेरी क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर। इंडिया भी आई हैं, इंडिया में उनका बड़ा चर्चा हुआ। और देखें, कोई मुल्क इंडिया को इसलिए इज्जत नहीं करेगा कि इंडिया जनाब उसकी आबादी बढ़ी है या मुल्क बढ़ा है। लोगों को अपने कारोबार से गर्ज है यार। कोई भी सदर वजीर आजम, कोई इंसान किसी को बगैर मकसद के नहीं मिलता, तो क्यों एक मुल्क की वजीर आजम जो है वो इस डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रही है? आपको नहीं पता, हो सकता है इंडिया उनसे क्या कंसेशन ले रहा हो इटली से। इटली इज अ कंट्री विच इज इंपॉर्टेंट इन इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर। अब ये जो सॉफ्ट पावर है, अब बेसिकली नरेंद्र मोदी ने या इंडियंस ने उनको जो बताया, एक तो ये पता है शी रिप्रेजेंट्स द फार राइट इन इटली, यूरोपियन इलेक्शन में भी सारा हर जगह पर। ये एक उन्होंने एक एबिलिटी है इंडिया के जो सॉफ्ट पावर की। और ये समझ लें कि ये पिछले 10 सालों में अगर मैं देखूं तो इंडिया सॉफ्ट पावर हैज इमर्ज्ड एज ए क्रूशियल कंपोनेंट है इसकी फॉरेन पॉलिसी का। आप देख लें पूरी दुनिया में, ठीक है जी। अगर आपको याद हो कि एक बुक भी लिखी गई थी 2012 के अंदर, एक कांग्रेस के हैं, नाम उनका मेरे ज़हन में नहीं निकल गया, शशि थरूर, उन्होंने बुक लिखी थी पैक्स इंडिका, ठीक है जी। अपना वो कहते हैं जी हमारा जो कल्चर है, हमारी जो बॉलीवुड मूवीज़ हैं, योगा है, उसके बाद हमारी मेडिसिन्स हैं, हमारी हेरिटेज टूरिज्म है, फिर देन दी स्पेसिफिक कुजीन इन इंडिया, ठीक है जी, ये हमारी सॉफ्ट पावर है। और देन अगर आप ये देखें कि तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।